made a claim. Let's play out the reaction of the NCPCR chief, because what he is saying is that this case was not an ordinary case of rape. This case, he is saying, could be a case of trafficking, a case of trafficking viewers. This case could be a case of trafficking. NCPCR chief is saying this. Let's go ahead and play out exactly what the NCPCR chief had to say. ये सब एक ट्रैफिकिंग की तरह हुआ है और इस बच्ची का बेहद गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में कई सारे सरकार के अफसर हैं जो दोषी हैं। जाहिर है कि ये डेटा तो अधिकारियों के पास आएगा कि कौन बच्चों के पिता की डेथ हुई है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। उस डेटा का मिसयूज करके किसी बच्चे के साथ यौन शोषण करना पूरी की पूरी दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। दूसरी बात इसमें जो और ज़्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि 12 तारीख को ये FIR दर्ज हो गई थी। तब से लेकर के आज 21 तारीख तक दिल्ली सरकार सारी बात को छुपाकर दबाकर बैठी हुई थी। जब ये बात अखबारों में छप गई, जब ये बात टीवी चैनल्स पे आ गई, तब मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का क्या इंटरेस्ट है ऐसे अपराधी अधिकारियों को बचाने में, सवाल ये है। DCW की जो चीफ हैं स्वाति मालीवाल जी, वो वहाँ धरने पे बैठ गई। आप कह रहे हैं कि आप आराम से गए, माता जी से मिल के आए, तो क्या कारण है कि उनको वहाँ मिलने नहीं दिया जा रहा? काफ़ी बड़े क्लेम्स कर रही हैं कि भाई पुलिस कुछ छिपा रही है, इसलिए मुझे अंदर नहीं जाने दे रही। देखिए, तो आंदोलनजीवी लोग हैं। पहली बात तो ये है कि स्वाति का इस पूरे मामले में बात करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता। पॉक्सो कानून अपने सेक्शन 44 में स्पष्ट करता है कि इसकी मॉनिटरिंग का काम राज्य बाल आयोग के पास होगा, राष्ट्रीय बाल आयोग के पास होगा। स्वाति महिला आयोग की अध्यक्ष है, तो उसको बाल आयोग के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा, बाल आयोग के पास राज्य का जो बाल आयोग है उसके काउंसलर ने कल जाके बच्चे से बात की है, बच्चे की काउंसलिंग रिपोर्ट बनाई है, ऐसा हमको बाल आयोग ने इनफॉर्मल डिस्कशन में अवगत कराया है। तो जब बाल आयोग के लोग वहाँ चले गए हैं, बाल आयोग ने रिपोर्ट बना ली है, बाल आयोग मिल लिया है, तो क्यों केवल टीवी चैनलों पे दिखने के लिए आप धरना दे रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि क्या उनके स्टेट में, क्या दिल्ली में काम का बंटवारा नहीं है? क्या सारा काम वो खुद करते हैं? क्या आतिशी मार लेने का काम भी वो खुद करते हैं? तो ये एक अलग अलग जो कार्य व्यवस्थाओं में कार्य का बंटन होता है, वो इसलिए होता है कि सारे अंग सरकार के या सारे मॉनिटरिंग तंत्र सुचारू रूप से काम कर सके। पर ये दुर्भाग्य है कि केजरीवाल जी इतना भी ध्यान नहीं देते, कैसे रिव्यू करवाते हैं। बाल आयोग काम नहीं कर पा रहा है, महिला आयोग अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहा है, और जब बाल आयोग मिल चुका है तो इस आंदोलन का क्या औचित्य है? मेरी समझ से परे बात है। Viewers, getting some more updates coming in. Remember, the DCW chief Swati Maliwal had gone to the hospital to meet the survivor, but she couldn't do that. Now, after staging a dharna, there's a statement which has been released. DCW chief has issued a notice in the matter of rape of a minor girl by an officer of Delhi government. The Delhi Commissioner for Women Chairperson Swati Maliwal has issued a notice to Delhi Police and Delhi government in the matter of sexual assault of a young girl by a Delhi government official. Allegedly, the accused, who is a deputy director in Department of Women and Child Development of the Delhi government, sexually assaulted the girl for several months. And after that, Swati Maliwal, after being accused of being silent for the longest time, had gone to the hospital. She staged a dharna there to meet the survivor, but she was not being able to meet the survivor. She was stopped by the cops, and even the mother of the survivor issued a statement saying that please respect our privacy. Now we're seeing that they have issued a notice. DCW chief has issued a notice to the Delhi police and Delhi government. Let's take a very short break.